अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अभी ये ख़ास रिएक्शन मेरा होने वाला है डीडी के ऊपर, और डीडी को पूरा का पूरा काउंटर करेंगे, और जहाँ जहाँ पर इसकी चित्रौल ज़रूरी होगी वहाँ पर भी करेंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही डीडी तुम्हारी, कि तुम्हें सडनली अपना पुराना प्यार, पुराने आशिक के साथ इतनी हमदर्दी कैसे होने लगी कि तुम एक एक बात को आके उसकी सेकंड कर रहे हो, और यहाँ पर बैठ के अनवर चाचा को लताड़ रहे हो कि अनवर चाचा आखिरकार वो तुम्हारी भतीजी है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो उसके साथ, गम दुख में हम सब शामिल हैं। अच्छा, अब ये वही अनवर चाचा है, जब वो आकर कोई बात करता है तो डीडी उसको आके प्रेस करता है। आज ही इसने पूरा पैंतरा ही बदल दिया है, पूरा इसने पूरा का पूरा चीज़ ही बदल दिया। बात यहाँ पे नजमा की नहीं है कि नजमा का बच्चा हुआ है नहीं हुआ, क्या है क्या नहीं है, बात सिर्फ यहाँ पे डीडी की मैं करूँगी। हाँ, लेकिन बीच में नजमा के पॉइंट्स भी ऐड होंगे, क्योंकि ये उन चीज़ों के ऊपर आकर बात कर रहा है। बात यहाँ पर यह है कि इस आदमी का ना कोई सर है ना पैर है, ना कोई अपनी बात पे कायम रखने की इसके अंदर कोई सलाहियत है। बिन पैंदे का लोटा है, जब इसका दिल करता है लोटे की तरह बजना ये शुरू हो जाता है। तो इसकी ये चित्रौल और ये धुलाई तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज तुम्हें सडनली नजमा के लिए इतना ज्यादा हमदर्दी क्यों दिखा रहे हो, किस लिए दिखा रहे हो। हम तो यही डिमांड कर रहे हैं कि भाई वीडियो आकर बनाए, बातों को क्लियर करे। मैं तो डे वन से एक ही पॉइंट पे खड़ी हूँ कि मुझे यकीन ही नहीं है कि बच्चा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से नजमा ने पूरा साल इस कंटेंट को कैश करवाया, और जिस तरीके से आके इसने फारूक के नंगा जिस्म दिखाया, उसके ऊपर से पूरा चेस्ट दिखाया, कमीज बिना बैठे, चार पाई पे लव रोमांस, लव लपाड़े, ये सारी चीजें अगर ये लोग दिखाते हैं, उसके बाद ये गुलू गुलू करके फिर बच्चा प्रेग्नेंट करके आके चीजों को कंटेंट को कैश करवाते, तो फिर मेरा भी राइट बनता है कि मैं नजमा से सच जान सकूं कि वो आए और बताए, हमें काउंटर करे। मैं तो कह रही हूँ आओ मुझे काउंटर करो, मुझे आकर बताओ कि ये मेरा बच्चा है, ये हॉस्पिटल के पेपर्स है, यहाँ पर मैंने इसको दफना दिया है, ये मेरी औलाद है, मेरे से आपने ऐसे नहीं बोलना। तो मैं आके हाथ जोड़ के माफी मांग के साइड पे हो जाऊंगी, क्योंकि मैं एक ही पॉइंट के ऊपर हूं कि भाई आपका बेबी हुआ ही नहीं है। मैं तो इस चीज क्योंकि उस बेबी को रातों रात गायब क्यों करना पड़ा, क्यों उस इंसान को गायब करना पड़ा, चाहे वो लड़का था लड़की थी, डजेंट मैटर, औलाद तो थी ना उसकी, क्यों रातों रात जो है उस बच्चे को गायब कर दिया, फातिमा को घर से गायब कर दिया। आयशा वहां पर थी और उसको भी घर जाने की बहुत थी कि भाई मेरे घर पे मेहमान आए हुए, मुझे जाके उनकी खातिरदारियां करनी है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन हो रही हैं, जिन चीज़ों के ऊपर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, जहाँ पर मुझे लग रहा है ये फेक है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फेक है। खैर वो तो आगे पता चल जाएगा, अगर इसने कोई प्रूफ दे दिया तो अच्छी बात हो जाएगी, मैं माजरत कर लूँगी, और माजरत करने में कोई बुराई नहीं है। मैं तो इस चीज़ पे बात ही नहीं करी कि इसने 9 माह तक, देखिए मैंने पूरे 9 मंथ तक इस औरत के ऊपर बात नहीं करी कि ये प्रेगनेंसी है या नहीं। एंड में आके जो इन्होंने भंड मारी है ना, भंड मैंने मारी, आपने मारी, हम में से तो किसी ने भंड नहीं मारा, भंड आयशा ने मारा, भंड यहाँ पे फातिमा ने मारा, और उसके बाद अनवर चाचा की इतनी बड़ी स्टेटमेंट आ गई कि उसके बाद जाहिर सी बात है फिर रिएक्शंस आना स्टार्ट हो गई। तो गंद किसने किया? इनके अपने खानदान वालों ने किया। और अभी जो गंद मचा रहा है वो कौन मचा रहा है? डीडी। अनवर चाचा ने आके स्टेटमेंट दी, डीडी आके बकवास कर रहा है, बीना आकर चीज़ों को पॉइंट आउट कर रही है, उस पर स्टैंप लगा रही है। हमने तो कुछ नहीं किया ना, हम तो रिएक्शनिस्ट है, हम तो आकर अपनी बात कर रहे, हम कह रहे हैं कि आप लोग जो चीज़ें दिखा रहे, अगर हमें गलत फहमी है, मुझे चले मैं हमें भी नहीं कहती, मुझे गलत फहमी है तो आकर मुझे काउंटर करो। मैं कसम से माफ़ी मांग लूँगी हाथ जोड़ के कैमरा खोल के कि भाई माफ़ कर दो, गलत कर दिया मैंने तुम्हारे साथ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तुम वीडियो तो डालो, पहले तुम वीडियो डालने वाली तो बनो। तुम तो वीडियो ही नहीं डाल रही हो बीबी, तुम तो वीडियो ही नहीं डाल रही, कहाँ चुप के बैठ गई है। क्योंकि देखिए इन्होंने वीडियो के अंदर जहाँ पर आयशा ने वीडियो डाली, वहाँ पर साफ साफ नजमा ने कहा मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं मोबाइल घर रख कर आई हूँ। इसका मतलब आप लोग समझते हैं, ये मैं मोबाइल लेकर नहीं आई, मैं मोबाइल लेकर नहीं आई, यानी मैंने कोई शूट नहीं किया, लेकिन मोबाइल सामने ही पड़ा हुआ था। इसका मतलब कि इनके माइंड में था कि इनको कुछ दिखाना नहीं है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इनकी वीडियो से पकड़ो तो उससे ये पता चलता है कि प्रेगनेंसी थी ही नहीं। एक दिन में लेकर गए, उसी दिन उसको फातिमा को वहाँ छोड़कर आए, फातिमा को बुलाया डिलीवरी के लिए था, लेकिन फातिमा को सडनली उसको रातों रात ही भगा दिया। तो इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? जो तुम लोग दिखा रहे हो मैं तो उसी चीज़ पे आके रिएक्ट कर रही हूँ। मैं कोई सरजोइश या कोई सरजोरी तो नहीं कर रही ना कि नहीं 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 ऐसा है या वैसा है।
जहां पर मुझे रोस्ट करना था मैंने रोस्ट किया, इसकी बेटी का मुझे नाटक लगा, ओवर एक्टिंग करी थी, मैंने कल वीडियो बना के उसको रोस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने कोई गालम गलोच तो नहीं की उसको अपनी वीडियो के अंदर कि भाई तुमने ऐसे क्यों किया या वैसे क्यों किया, मैंने रोस्ट ही किया कि इतनी ओवर एक्टिंग नहीं करनी चाहिए थी, सारी रात मेहंदी में थी और तुम अब कह रही हो कि मैंने महराज का रोजा रखा था और मैं पूरी रात इबादत करती रही हूँ। ये तो देखे ना आप, इनकी वीडियो से पूरा गंद आप पकड़ोगे, मैं कुछ नहीं कह रही। तो खैर यहाँ पर आ जाते हैं बैक टू डीडी। डीडी आकर सिंपैथी दिखा रहे हैं उन लोगों को। तुम किस बात की सिंपैथी दिखा रहे हैं? तुम ही ने बैठ के इन लोगों को नंगा किया है, तुम ही ने बैठ के नजमा और आयशा को जलील किया और आज तुम बैठ के इनकी साइड ले रहे हो। किस मुंह से? वो तो तुम पे थूकना पसंद नहीं करती, वो तो तुम पे लानते करती है। हाँ, तुमने भी क्या ऐसे ही किया था जो तुमने आज आकर अनवर चाचा को टारगेट किया इस बात के लिए? तुमने भी कुछ ऐसे ही किया होगा ना, जो अपना जो किया करामात है, जो चीजें तुमने करी होंगी अपने पास्ट में, वो तुम शायद छुपाने की कोशिश कर रहे हो, उसके ऊपर पर्दा डाल रहे हो। हाँ, बात यहाँ नजमा के बच्चे की नहीं हो रही, बात यहाँ तुम्हारी पॉइंट की हो रही। तो तुम कैसे बिन पहन दे क्या लोटे निकले, तुम लोटे हो लोटे। देख लो, ये है वो लोटा जो तुम लोग बैठ के इस आदमी को बैठ के जो 4-5 औरतें सपोर्ट करती हो, ये इसकी शक्ल है सपोर्ट करने वाली? है इसकी शक्ल? हम तो डे 1 से एक ही पॉइंट पे खड़े, हम कह रहे हैं कि अगर नजमा का बेबी हुआ है मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी, लेकिन मैं इख्तिलाफ हूं इधर इस वक्त नजमा से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसका बेबी हुआ है। लेकिन ये क्या कर रहा है? ये तो बाकायदा से आके उनको क्लीन चिट दे रहा है और अपने आप को बचा रहा है, क्योंकि आयशा ने इन लोगों के ऊपर भी सवाल खड़े किए कि मेरा जो बच्चा पैदा हुआ था वो कहाँ है। तो यहां पर डीडी तुमने आकर अपने आप को बचाने के लिए आयशा को सपोर्ट करने लग गए। तुम्हारी पुरानी मोहब्बत इतनी फौरन जाग जाती है। स्ट्राइकों के टाइम पे भी ये दोनों इकट्ठे थे और इन लोगों ने एक दूसरे की स्ट्राइक के काउंटर करके एक दूसरे के चैनल बचाए और चुपचाप करके बैठ गए। और अब फिर यही हो रहा है। आंखें खोलो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? इस आदमी की बातों में मत आओ। अगर नजमा का बेबी हुआ है, सच में हुआ है, वो आकर दिखा देगी, हम माफी मांग लेंगे। लेकिन ये जो कर रहा है ना, ये गलत कर रहा है। ये एक जगह टिकता नहीं है, ये बंदा एक जगह टिकने वाला बंदा नहीं है। तुम्हारी तो मैं अभी अच्छी सी चित्रौल करूंगी, जरा तुम्हारी वीडियो खोलूं और उसके ऊपर पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगी और तुम्हारी अच्छी सी सर्फ एक्सल से तुम्हारी आज धुलाई होगी। आया बड़ा आयशा और नजमा का हमदर्द बनने, उनको तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? अपनी सपोर्ट अपने पास रखो। कहते हैं आज मैंने अल्लाह की रजा के लिए काम किया है, अल्लाह पाक कबूल करे। क्या हुआ? सदका देकर आए हो क्या? खैरात करके आए हो फारूक के बच्चे के लिए? हाँ, यही करके आए होगे। ये इसने काम किया है, उसके बच्चे के लिए कोई कुरान ख्वानी करवाई होगी, या बैठ के इसने कोई मस्जिद में कोई सदका वदका डाला होगा, या बच्चों को गरीबों को खाना खिलाया होगा। कुछ ना कुछ तो तुमने ऐसा किया होगा ना, इनके लिए किया होगा, इसलिए तो तुम आकर बता रहे हो कि अल्लाह ताला कबूल करे। देख लो इस बिन पैंदे के लोटे को कैसे बदलता रहता है ये। शर्म कर लो थोड़ी सी डीडी। यहाँ पर ये अपनी पहले व्लॉग के अंदर एंड में आके कह रहे हैं कि भाई मैं तुम लोगों को A to Z बताऊंगा कि 11वां महीने में डिलीवरी क्यों करवाई। तुम उसके डॉक्टर थे क्या? तुम्हारे पास आई थी क्या अल्ट्रासाउंड के लिए? देखो कौन आकर बात कर रहे हैं, जो मामी का रिलेशनशिप अपने साथ बता रहा था कि इसने कसमें खाई थी, कलमा पड़ा था कि इसका नजमा का मेरे साथ चक्कर चल रहा था। हम तो रिएक्शनिस्ट उसकी वीडियो से चीजें निकाल के बात कर रहे हैं, वो लाके प्रूफ कर देगी, हम माफी मांग के साइड पे हो जाएंगे। लेकिन तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम क्या कर रहे हो? तुम तो खानदान वाले थे ना, तुमने तो कहा था मामी का चक्कर चल रहा है मेरे साथ। अब तुम उस मामी की सपोर्ट में आ गए। उसको तुम्हारी सपोर्ट नहीं चाहिए, वो जूता उठा के तुम्हारे मुंह पे मारेगी, इतना तो मुझे पूरा यकीन है। और मारना भी चाहिए तुम्हारे मुंह पे आके। आई बात समझ में? ये आकर बताएगा नजमा का डॉक्टर बना हुआ है, उसका बच्चा जो पैदा हुआ है ना इसी के हाथ पे तो पैदा हुआ है। ये पूरी डिटेल में बताएगा कि 11 महीने तक डिलीवरी क्यों नहीं करी थी। अस्तगफिरुल्लाह। और वैसे तुम किस मुंह से आकर बताओगे? तुम तो मामी के रिलेशनशिप में रह चुके हो ना बकौल तुम्हारे, है ना? तुम्हारी माँ ने आकर बताया था कि उसकी बेटी जो है वो अब्बासी के साथ बाथरूम में पकड़ी गई थी। बीना ने आकर बताया था। आज जो बीना बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, सपोर्ट कर रही है उसको, है? मैं नहीं कह रही कि सपोर्ट मत करो, करो, लेकिन पहले उसको प्रूफ करने दो, फिर आकर सपोर्ट करना। समझ आ रही है? लेकिन तुम जैसे बिन पैंदे के लोटों के साथ तो ना ये वाली चित्रौल तो बनती है। बीना किस मुंह से आके तुमने आकर यहाँ पर इतने बड़े बड़े बयान दिए? तुम्ही ने कहा था ना कि मकार की बीबी फातिमा जो है वो अब्बासी के साथ बाथरूम में पकड़ी गई। तुम ही दोनों थे ना, तुम ही दोनों ने आके ये सारी बातें सोशल मीडिया पे बोली और तुम मामी के आशिक रह चुके हो। देख लो, ये है वो बिन पैंदे का लोटा जो बिना देखे बोले आकर बातें कर रहा है। क्यों? क्योंकि मदनी की बीवी को इन्होंने भेजा था और उसने आके स्टैंप लगा दिया। देखा उसने भी नहीं है,
ये बात भी मैंने अंदर से मालूम करवाई। ये मदनी की बीवी ने बच्चा नहीं देखा, ना मदनी ने देखा। मदनी की बीवी गई थी लेकिन घर में घुसने नहीं दिया और रातों रात बच्चा गायब हो गया। और बच्चा जब गायब हुआ 8 घंटे के बाद के 12 घंटे के बाद, कुछ इतने घंटे के बाद वो दोबारा गई है, क्योंकि मदनी ने कॉल करके कहा कि तुम गई क्यों नहीं हो। तो उसके बाद वो गई और भेजा भी इन्हीं लोगों ने, डीडी और इन लोगों ने भेजा है कि जाके मालूम करके आओ कि वहां पर है या नहीं। तो वो गई है, अफसोस भी किया है। मैं 3 दिन से वीडियो में यही बात बोल रही हूँ कि मदनी की बीवी उधर बैठी हुई थी, आयशा की वीडियो में दिखाई थी आयशा ने, वो अफसोस के लिए गई थी और उसने आकर बोला है कि हाँ वहां पर बच्चा था, रियल प्रेगनेंसी थी और उसका इंतकाल हुआ है, बच्चा फौत पैदा हुआ है। ठीक है, ये मदनी की बीवी की स्टेटमेंट है और ये आकर उसी चीज को लेकर बात कर रहे हैं कि बच्चा वहां हुआ तो कोई पड़ोस नहीं था, मदनी की बीवी गई थी, फातिमा सुमेरा की भाभी वहां पर गई थी, समझ आई है, पर देखा तो उसने भी नहीं था। ये बात भी मैं दावे के साथ कह रही हूं, बच्चा किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। बच्चा अब नजमा हमें दिखाएगी, अब बच्चा हमें दिखाएगी, रिपोर्ट्स दिखाएगी, 1 घंटे की 40 मिनट की वीडियो आएगी। मैं इंतजार कर रही हूँ नजमा, आए तुम्हारी वीडियो, बैठो और वीडियो बनाओ, काउंटर करो हमें और सबूत दो कि रियल में ये बेबी हुआ था। बाद में वो बाकी चीजें आती हैं कि बच्चे को कहाँ दफनाया था, किस किनारे लेटाया था, पानी में बहाया था, ये सवाल तो बाद में उठेंगे नजमा के ऊपर। पहले हमें ये मुतमईन करो कि बच्चा तुमने डिलीवर किया है और इस अस्पताल में किया है, बात वही की वही खत्म हो जाएगी, फिर वो सवाल भी नहीं उठेंगे। फिर जिसकी चितरौल बनेगी उसकी चितरौल कर देंगे, लेकिन नहीं, साबिती तो नहीं करना, मुंह बंद करके जिप लगा के बैठी हुई है, कुछ भी आकर नहीं बोल रही। एनीवे, आगे सुनिए। यहाँ पर डीडी ने इतनी बड़ी बात कर दी, अब आप लोग मुझे बताइए, जो अनवर चाचा ने आकर स्टेटमेंट दी है फिर वो कैसे गलत हुई। ये तो डीडी भी आकर यही बोल रहा है कि भाई अनवर चाचा को ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी कि बच्चा पैदा हुआ है, बच्चे का गुस्ल भी किया है, उसको कफन भी पहनाया है और उसको जो है नदी के पास जो ग्रीनरी होती है, हरियाली होती है, जो बंद होता है ना, मोटा सा एक बंद जो होता है जहाँ पे लोग खड़े होते हैं या मछलियाँ पकड़ते हैं या वहाँ पे फिशिंग वगैरह कुछ भी, या वहाँ पे बैठ के नज़ारे देखते हैं ना, उस बंद के पास जो है बच्चे को दफनाया है बकौल डीडी के। ये इसने आकर ये बात बोली है। इसका मतलब है कि अनवर चाचा ने जो स्टेटमेंट दी है वो गलत नहीं थी, क्योंकि डीडी ने भी आकर ये स्टेटमेंट दी है और आयशा ने भी सवाल के ऊपर सवाल खड़े करके गई है, कोई जवाब देकर नहीं गई है, कोई भी जवाब देकर नहीं गई, बल्कि उल्टा सवाल किया है कि मेरे बच्चा किधर है, मैं भी जाऊंगी उसकी कब्र पे। जबकि डीडी, तुम्हारा बच्चा तो कब्रिस्तान में दफन हुआ है, जो फातिमा जाती है अपने बच्चे के पास, तुम्हारा बच्चा फिर क्यों कब्रिस्तान में? हाँ, वो क्यों कब्रिस्तान में, फिर इसका क्यों नहीं है, ये जरा बताना। तुमने क्यों अपने बच्चे को फिर नदी के पास नहीं दफनाया, जो तुम आकर इन चीजों के ऊपर क्लीन चिट दे रहे हो कि आपको ऐसे बोलना चाहिए था। बहुत बड़ा झोल है, ये सारे इकट्ठे, ये गंद मेला एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हम लोग को समझ आ रही है। कहते हैं ये हमने देखे और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये इस बात पे ये स्टैम्प लगा कर गया है कि हम लोग कब्रिस्तान में भी दफनाते हैं और पानी के बंद के पास अगर मोटा बंद हो ना वहां पर भी दफनाते। तो अब आप लोग बताइए, फैमिली के अंदर के लोग आकर इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे, गंद मचा रहे, तो इसमें बाकी रिएक्शन इसका तो कोई कसूर ही नहीं है ना, कोई आकर कुछ भी बोल दे, सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू है भाई। कहते हैं मैंने 2-3 वाक़ये अपनी आंखों से देखे और इस तरह से बच्चों को वहां पर दफना दिया जाता है। तो जब वहां पर दफना दिया जाता है तो फिर तुम कैसे अनवर चाचा को गलत बोल रहे हो कि अनवर चाचा तुमने ये गलत किया है? इसका मतलब है कि तुम भी बिन पैदे के लोटा ही हो। सही नाम मैंने तुझे दिया, आज से तेरा नाम हो गया डीडी डगड़ लोटा। तू ये तुझे ना तेरे पर यही सूट करता है, बहुत बड़ा झूठा है। कभी सितारा के साइड पे हो जाता है, कभी नजमा के साइड पे हो जाता है, कभी आयशा के साइड पे हो जाता है। किसी एक जगह तो टिक जा, किसी एक जगह तो टिक जाओ भाई। ज्यादा शरीफ बनने की तुम्हें जरूरत नहीं है। गद्द का पूरा टोकरा लेकर वाईटी पे तो भी आए हो और अब तुम इनको बैठ के सपोर्ट कर रहे हो। इन्हीं 2 बहनों को तुमने यहाँ जलील किया, अब बैठ के तुम उनकी बैठ के सपोर्ट कर रहे हो। तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत नहीं है उन दोनों बहनों को। हम यहाँ बैठे हुए, हम काउंटर कर रहे, हम बात कर रहे और वो आकर करेंगे, हमें भी काउंटर करेंगे। वो राइट पे होंगे, हम माफी मांग लेंगे, वो रॉन्ग होंगे तो वो माफी मांगेंगे। आई बात समझ में? तुम क्यों अपनी रोटियां सेकने के लिए आ गए यहाँ पे, बकवास करने के लिए? कहता है ये लोग कब्रिस्तान नहीं गए, मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं दफनाया, लेकिन ये लोग नदी के पास गए, वहां दफनाया। तो ये देखे एक और स्टैंप इसने लगा दिया कि वो नदी के पास दफनाया है। भाई वाह, नदी के पास क्यों दफनाया? हमारे यहाँ तो नदी के पास भी नहीं दफनाते, कब्रिस्तान में ही दफनाते।
अब आप लोग बताइए हमारे इस्लाम को ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले अनवर चाचा ने आकर ये बात बोली, फिर आयशा ने आकर काउंटर किया, लेकिन उल्टा सवाल खड़ा करके चली गई कि मेरे बच्चे की कब्र का है। क्लियर नहीं किया उसने। और ये आकर बैठ के बकवास कर रहा है कि मैंने 2-3 वाक़ये ऐसे देखे, हमारे यहाँ कब्रिस्तान में नहीं तो पानी के नहर के ऊपर दफना देते। अब आप लोग बता दीजिए फिर हम कैसे गलत हो सकते। फिर हमारे सवाल तो वैलिड है ना, हमारे सवाल तो वैलिड है जब तक नजमा नहीं आ जाती। बयान बाहर आ जा और अपनी स्टेटमेंट दो। बहुत ज्यादा गर्द बढ़ रहा है तुम्हारे खानदान वालों की तरफ से, और सवाल पे सवाल खड़े हो रहे हैं, और यहाँ इस्लाम का नाम बदनाम हो रहा है। जो किया है, जो वीडियो बनाई है, यकीनन तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो होगा। लाओ लगाओ ताकि हम देखें, क्योंकि तुम ऐसे रह नहीं सकती हो बगैर वीडियो के। 50 मिनट की वीडियो तुम्हारी आएगी या 40 मिनट की वीडियो, तुम्हारी रिएक्शन मुझे पता है, इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े रिएक्शन जो तुम बैठ के बनाती हो ना, फौरन से बनाओ और वीडियो डालो और ये गंद खत्म करो। ये अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम ये गंद कब खत्म करोगी। लेकिन नहीं, ये नहीं करेंगे खत्म, तुम लोग समझ रहे हो, ये नहीं करेंगे। ये जब सितारा की शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी ना उस घर की, तब ये आएगी और ये वाला इतनी बड़ी वीडियो ला के बैठ जाएगी। ये यही करेंगे। वो जन्नत का फूल था तो कब्रिस्तान में इज्जत से दफनाते, नदी के पास बंद के ऊपर ना दफनाते। उस बंद के ऊपर कौन चढ़ता है, वहां पे डॉग्स आते, बिल्लियां आती हैं, वहां पे जानवर आते होंगे। सोचो कितना गंद होता होगा वहां पे, उसके ऊपर चढ़ते होंगे। किसी को क्या पता, जहाँ पे कोई खड़ा होगा मर्द वगैरह, सोचो कोई बच्चा वगैरह, उसको क्या पता कि इस बंद के नीचे बच्चा दफन हुआ हुआ है। बताओ जरा। जन्नत का फूल था, जन्नत का फूल था तो जन्नत के फूल को इज्जत से वहां पे दफनाते ना कब्रिस्तान में, ऐसे पानी के बंदों के ऊपर ना दफनाते। ये भी नहीं सोचा कि पब्लिक जाती है पानी के पास, वहां बच्चे खड़े होते और वो जगह भारी हो जाती है। कितनी गलत बात है ना, कितना गलत कॉन्सेप्ट इन्होंने वाईटी पे दिया है। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे, पहली मर्तबा सुन रही हूँ पानी के बंद पे दफनाते। जिनका बच्चा था क्या जो पानी के बंदों के ऊपर दफना के आ जाते हो। कहता है कि बच्चा तो था, वो मैं तुम लोगों को कंफर्मेशन मैंने करके जो है वो बता रहा हूँ। झूठ क्यों बोल रहे हो? जब तुम्हारी बीवी की अनाउंसमेंट तुम लोगों ने करी थी फातिमा की, तो तुम ही ने आकर बोला था मेरा कंटेंट खराब कर दिया, मेरा कंटेंट खराब कर दिया, और यहाँ पे फेक प्रेगनेंसी लेकर आ गए। कितने बड़े झूठे हो। और अब यहाँ पर आकर मदनी की बीवी की स्टेटमेंट पर आकर तुम यहाँ पे बात कर रहे हो। किस बेस पे? प्रूफ करो कि ये बच्चा था, या तो तुम प्रूफ कर दो। नजमा तो बेचारी बीमार है, तुम उसके वकील बन के आए हो ना, वकालत करो, चलो प्रूफ करो ताकि हम लोग साइड में हो जाए। फालतू में हमें भी गुनाहगार किया जा रहा है। चलो लाओ प्रूफ, लाओ सामने, ताकि हम लोग देख के तसल्ली बख्श हो जाए। इसने कहा कि 11 महीने तक कोई भी कंटेंट नहीं बनाता, तो तुम ही ने तो आकर रिएक्शन वीडियो बनाई थी कि तुम आम के पेड़ पे या लसूड़े के पेड़ पे चढ़ चढ़ के कहाँ भाग रही हो। तुमने आके नजमा को रिएक्शन में टारगेट नहीं किया था। अब ये मत कहना कि मैंने नहीं किया था, मेरा कंटेंट खराब कर दिया। आपको लग रहा है, पर इसको देख के लगे नहीं रहा कि ये प्रेग्नेंट है। लसूड़े के पेड़ पे चढ़ गई, आम के पेड़ पे चढ़ गई, बावड़ी में जाके बैठ के नहाना शुरू हो गई। वो ट्यूबवेल है क्या है, वहां पे नहाना शुरू हो गई। तुम्ही ने तो आकर इस बात के ऊपर उसको काउंटर किया था, और अब आके स्टेटमेंट चेंज कर दी। ओले 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 ओले, इतनी जल्दी बदल गए। बदलू है तू एक नंबर का। अरे भाई साहब, इसका दूसरा रिएक्शन मैंने खोला तो ऐसा लग रहा था जैसे आयशा बैठी है और रिएक्शन दे रही है। पूरी आयशा की जबान बोल रहा है। खैर तो है, केम छो मजामा? सेट सेट वेट तो चल रहा है भाई। सारे नजमा के सपोर्टर नीचे पहुंचे हुए, और नजमा के बिहाफ पे जो इसने रिएक्शन दिया नीचे सारे उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे बहुत हंसी आ रही है। तोबा यार, यहाँ पे लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है। कब पलट जाए समझ में ही नहीं आता इन लोगों का। यहाँ पर ये अनवर चाचा को टारगेट करते हुए आकर कह रहा है कि आपने जो नदी वाली बात करी है ना, ये आपने गुमराही की तरफ ले जाकर ये बात करी है। कौन सी गुमराही की बात? तुमने भी तो वही बोला जो अनवर चाचा ने बोला। जो अनवर चाचा ने बोला, तुमने आके उस बात को सेकंड किया। पहले आयशा ने, फिर तुमने अपनी वीडियो में सेकंड किया। गुमराही वाली बात उसने नहीं बोली। हकीकत खोली है तुम लोगों की, और अब तुम लोग पागल भौकला चुके हो कि किस तरह से इन चीजों को कवर किया जाए। अगर बच्चा सच में था, इसका मतलब है नदी में दफनाया है या नदी में बहाया है। ये दो काम तो तुम लोगों ने किए हैं, और तुम लोगों में ये होता है। इस बात पे आयशा ने भी स्टैंप लगाया, तुमने भी लगाया, और अनवर ने आके पूरी पोल खोली है। तो यहाँ पे तो तुम अनवर चाचा को तो गलत कैसे कह रहे हो? किस मुंह से कह रहे हो भाई? तुमने भी तो यही बोला ना कि ऊपर जो नदी के ऊपर जो ऐसा मट्टी का इतना गोप होता है, उसके यहाँ दफनाया है।
अरे बेशरम, वो बात करने का तरीका इसका अलग, उनका स्टाइल अलग, बात एक ही है। गौर से सोचो, बात एक ही कर रहे, लेकिन ये अनवर चाचा को टारगेट कर रहे। नजमा की सपोर्ट में वीडियो, ओ माय गॉड, गेट माय लॉस। ओ बेशरम, ओ बेशरम, बेहया। ये वही आदमी है, पूरा साल इसके ऊपर रिएक्शन दे रहा था और कह रहा था लसूड़े के पेड़ पे चढ़ी है, मेरी बीवी के प्रेगनेंसी का कंटेंट खराब कर दिया। हाय अल्लाह, आज तुम्हें उसका बच्चा रियल लग रहा है। प्रूफ तो करो ना, फिर प्रूफ क्यों नहीं दे रहे? चलो प्रूफ करो। नजमा नहीं आ रही, वो बीमार है, तुम उसके डॉक्टर थे ना, तुम उसके कंपाउंडर हो ना, तुमने अल्ट्रासाउंड किया था ना। चलो शाबाश, प्रूफ दो, शाबाश, जल्दी करो, प्रूफ दो। क्यों नहीं दे रहे प्रूफ? कितनी अजीब बात है डीडी साहब, ये गलत बात है भाई, आपको प्रूफ देने चाहिए। मैंने बीना से भी मांगे प्रूफ, अब तुम भी दोगे प्रूफ। ये मदनी की बीवी के मुंह जुबानी हमें नहीं चाहिए। हमें तो फारूक की भी बात पे यकीन नहीं है, जिस तरह से उसने माजी और सितारा लोगों का ब्रेन वॉश करके यकीन दहानी कराई है कि मेरा बच्चा इस दुनिया से गया है। हाँ, कहता है आपको भी पता है। यहाँ पे ये अनवर चाचा को कह रहे हैं कि आपको भी पता है, यानी हमारे यहाँ ऐसा होता है। अब देख लो भाई, देख लो, ये खुद ही आकर गंद मचा रहे, तो इसमें मेरा या बाकी रिएक्शन वालों का क्या कसूर है? कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं, अपने गुमराही वाली बात की नदी में दफना दिया है। मेरी बात सुनो, तुमने भी यही बात बोली है अपनी दूसरी वाली वीडियो में कि नदी के ऊपर जो ऊपर मट्टी होती है ना, उसके नीचे दफनाया है। तो उन्होंने भी वही बोला है और बिल्कुल सही बात बोली है अनवर चाचा ने। और तुम आकर तुमने स्टैंप लगा और तुम बैठ गए, ओए होए होए, नजमा का सपोर्टर आज से, नजमा बहुत अच्छा सपोर्टर मिला है, डीडी साहब दगड़ मिला है तुम्हें, वाह 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 वाह। मैं देखूंगी तेरी चित्रौल जब वो आके करेगी। ये कह रहा है अनवर चाचा को टारगेट करके, कह रहा है कि भाई तुम्हें उसके घर जाना चाहिए था, तो तुम कब्रिस्तान क्यों गए? वहां पर पता कर लेते कि बच्चा वहां पे पैदा हुआ है या नहीं। हो ना, तुम यहाँ पर आकर इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां दे रहे हो, तुम साबित करो ना। छोड़ो अनवर चाचा की ऐसी की तैसी, तुम आकर बात करो ना। तुम जो बैठ के यहाँ पे अनवर चाचा को लताड़ रहे हो, अपना बोलो। तुम गए हो ना, तुम मालूमात तुमने करी है, चलो प्रूफ करो, शाबाश, जल्दी जल्दी प्रूफ करो। ये नजमा का बच्चा सच में पैदा हुआ था। यहाँ पे बड़ा चौधरी बन के बैठे हुए हो ना, जैकेट पहन के, जो तुम रिएक्शन दे रहे हो, अब तुम साबित करो। या न, देखो, मैं तो नजमा का इंतजार कर रही हूँ कि वो आए और सच खोले, समझ आ रही है? लेकिन तुम जो आकर बकवास कर रहे हो ना, तुम्हें तो ये साबित करना होगा। अब तुम्हें तुम्हारी माँ को भी साबित करना होगा। जो जो आकर गवाही देगा ना कि बच्चा हुआ है, वो साबित भी करेगा जब तक नजमा नहीं आ जाती। और मैंने बार बार बोला है, मैंने इस रिएक्शन में भी 2 से 3 बार ये बात मेंशन करी है कि नजमा आए, वीडियो बनाए, प्रूफ दिखाए कि बच्चा हुआ है, हम हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे। लेकिन तुम जो आकर उससे पहले इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हो, तो तुम साबित कर दो ना, ताकि हम चुप हो जाएं। फिर हम नजमा का क्यों वेट कर रहे हैं? इतने बड़े बड़े गवाही देने वाले लोग आ चुके हैं, तो ये आकर कर दे साबित। ना आयशा ने साबित किया, ना फातिमा ने साबित किया, न मकार ने साबित किया, न रुबीना ने साबित किया, ना इसने साबित किया जो दावे कर रहे। शर्म कर लो थोड़ी, तुम किस मुंह से आके उसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हो ना, मैं तो हैरान हो गई हूँ। खैर, ये वीडियो 23 मिनट की हो गई है, टू बी कंटिन्यू, ओके। नेक्स्ट वीडियो में इसकी चित्रौल जारी रखेंगे और एक एक सवाल का जवाब मैं इससे मांगूंगी। आई बात समझ में? डीडी साहब, आ रही है दूसरी वीडियो भी तुम पे। ये मैंने अभी यहाँ पे स्टॉप कर दी क्योंकि बहुत लंबी हो गई थी। चले जी, नीचे कमेंट जरूर डालिएगा और इसी के साथ इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।